सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी 1 और 10 11 है ना। एकादश से एकादशी। तो हमारे शरीर में इंद्रियां कितने हैं बोलो? 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। कुल मिलाकर के 11 हो गया इंद्रियां। मन है सेनापति और बाकी सारे सेना। अब कोई भी काम कर मन नहीं रहेगा तो काम बिगड़ जाएगा। मन से नहीं किया, इसलिए क्या बोलते हैं? मन से सुनो, मन से करो, मन से पढ़ो। मन क्यों? मन है सेनापति। तो एकादशी के दिन में व्रत करोगे, इन एकादश इंद्रियों को आप जीत पाओगे। एकादश इंद्रियों में बहुत शक्ति है, भोग करने की बहुत शक्ति है। ये भजन करने नहीं देते हैं। हमारी इंद्रियां इतना प्रबल है। तो कल एकादशी का व्रत है, सभी लोगों को एकादशी का व्रत करना है। एकादशी का व्रत देखो कौन कौन से व्रत करने चाहिए साल भर में। महीने में 2 एकादशी का व्रत है, साल भर में 1 रामनवमी का व्रत, 1 कृष्णा जन्माष्टमी का व्रत, 1 नरसिंह चतुर्दशी का व्रत और 1 गौर पूर्णिमा अभी आने वाला है मार्च महीने में। श्री चैतन्य महाप्रभु है ना, उनका आविर्भाव दिवस। ये व्रत करना चाहिए। ये हो गया व्रत। और हरिनाम करना चाहिए, कंठी पहनना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए। और हरिनाम कैसे करें? जो सद्गुरु है उनसे हरिनाम ले करके हरिनाम जाप करना चाहिए। ये 4 काम करोगे तो आपका बेड़ा अपने आप पार हो जाएगा। हरिनाम नहीं किया तो क्या किया बताइए। और आप लोगों का तो सौभाग्य का कोई ठिकाना रहा ही नहीं। आपके इस गांव में इतना सुंदर गौड़ीय संप्रदाय के ये गौड़ीय मठ बन गया है। ये गौड़ीय मठ नहीं है, ये साक्षात वृंदावन धाम है। और हमारे राधा रमन जीव विराजमान है। सचिनंदन गौरहरि और गुरुदेव विराजमान है। और केवल इतना नहीं, हरि कथा सुनाने वाले भी मौजूद हैं। बहुत सारे आश्रम में महंत होते हैं लेकिन कथा करना नहीं आता है, कीर्तन गाना नहीं आता है। लेकिन आप लोगों का तो सौभाग्य है, कथा कीर्तन करने वाला महाराज जी है। एक से एक सुंदर कीर्तन सुना देंगे, प्रवचन सुना देंगे। अरे भाई पिलाने के लिए इनके पास तो भरपूर रस है, लेकिन पीने वाले तो हो। सारा दिन तालाब देखते रहते हैं, कोई आए और मुझसे पानी लेकर के जाए। कुआं भी देखते रहते हैं, कोई आए और मेरे से जल लेकर के आए। समंदर नदी देखते रहते हैं, कोई आए मुझ में अवगान करे, कोई तो आए सही। स्नान करोगे तो शरीर का ताप दूर हो जाएगा। ऐसे हरि कथा सुनोगे तो संसार का ताप दूर हो जाएगा। कथा के बिना संसार का ताप दूर होने वाला नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विडीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गिनान्ति ते भूरिदा जना। तप्तानाम जीवानाम अमृतम सदृशम तब कथामृतम। हे कृष्णा, आपकी कथा इस संसार के 3 ताप को दूर करने वाली है। ये आपकी कथा है, इसलिए इस कथा को सुनो, समझो, क्योंकि कथा के बिना और कोई गति नहीं है।
अगर किसी से पूछा जाए कि भगवान का निवास कहाँ है, वो कहेंगे मंदिर में है ना। लेकिन हमारे साधु संत महात्मा लोग क्या कह रहे हैं, भगवान मंदिर में हो या ना हो, लेकिन एक ऐसी जगह है कि भगवान को रहना ही पड़ेगा। बोले वो कहाँ है? एक ऐसी जगह है भगवान को रहना पड़ते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कीर्तनीय सदा हरि नाम बसामि वैकुंठे जगिनाम हृदये न चाह मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भक्त लोग भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन गाते हैं, भगवान का वहां निवास है। भगवान जी कहते हैं वैकुंठ में नहीं रहता, यहां तक योगियों को हृदय में नहीं। क्यों नहीं रहते भाई? इसलिए योगी नहीं बनना। योगी बनने से भगवान तो कहते हैं उसके पास रहता ही नहीं। बोले कहाँ रहते हैं? बोले भक्तों के पास रहता हूं। मत भक्ता, मेरा भक्त जत्र गायन्ति। देखो जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं ना, प्राणी होते हैं, उसके अंदर परमात्मा होते हैं। लेकिन जो वैष्णव लोग होते हैं, सन्यासी होते हैं, वैष्णव होते हैं, उसके अंदर परमात्मा का निवास नहीं होता है। बोले कौन होते हैं? बोले गोविंद होता है। गोविंद, गोविंद हृदये सदा, वैष्णव हृदये सदा, गोविंद विश्राम, गोविंद कहन मम वैष्णव परा। जो वैष्णव होते हैं उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का निवास होते हैं, परमात्मा का नहीं। परमात्मा और कृष्ण में बहुत अंतर होते हैं, बहुत अंतर होता है। परमात्मा का दर्शन करने के लिए योगी लोग तरसते रहते हैं, केवल दर्शन करते हैं, सेवा पूजा नहीं होती वहां पे। इसलिए भगवान योगियों को हृदय में जाकर के एक क्षण के अंदर गया, दर्शन दिया और आ गया, वहां नहीं टिकता। योगी लोग केवल परमात्मा को बुलाते रहते हैं, प्रभु जी आइए आइए आइए, और जैसे आए तो ऐसे टकटकी लगा के देख रहे हैं। ना तो बैठने को आसन दिया, ना तो पीने के लिए पानी दिया, ना खाने के लिए फल मूल दिया, केवल ऐसे देखते रहते हैं। अब बताओ भगवान जी कितनी देर खड़े रहेंगे? बोले तो पानी को पूछता ही नहीं है। तो ठाकुर जी वहां से खिसक जाते हैं। मानो आपको हमने दिन में 10 बार बुला लिया, माता जी हमारे घर को आइए, माता जी आइए, माता जी आइए, माता जी के अंदर दया आ गई, चलो भाई महाराज जी बार बार बुला रहे हैं तो होके आते हैं। अब माता जी बड़ी साज धज करके आई हैं, जो दिन में 10 बार बुला रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो खान पान का तो व्यवस्था तो की होगी। अब माता जी आई, जैसे आई तो गेट पे मैंने खड़ा मिला और मैं केवल माता जी को देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। माता जी ने कहा रे महाराज अंदर तो बुलाओ, अंदर भी नहीं बुलाए, अंदर तो बुलाओ, अरे बिठाओ, कुछ पानी पिलाओ। आपके घर में कोई मेहमान आए हैं तो चाय पानी को तो पूछोगे ना, अगर नहीं पूछोगे तो कितने देर खड़े रहेंगे बताइए? 5 मिनट 10 मिनट वो भी नहीं रहेगा, अपमान हो जाएगा, वो चला जाएगा और दोबारा कभी नहीं आएगा। बोले ऐसे जो योगी लोग हैं भगवान को केवल बुलाता रहता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और जैसे आ जाते हैं ना तो केवल दर्शन करते हैं, सेवा नहीं करते। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग भगवान को बुलाते भी हैं, सेवा भी करते हैं, भगवान के चरण दबाते हैं, भगवान के लिए पंखा करते हैं, भगवान के लिए हर प्रकार की वस्तु तैयार करके रखते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भक्तों के यहाँ रहता हूं और कहीं नहीं रहता। इसलिए भगवान को अगर मिलना है तो जहां हरि कथा हरि कीर्तन हो रहे हैं वहां चले जाओ।
और एक संत ने कहा अगर भगवान को मिलना है तो क्या करो? बोले वृंदावन को चले जाओ, वेद वेदांत उपनिषद में नहीं मिलेगा। वेद वेदांत उपनिषदों में भगवान जी नहीं मिलेंगे। तो कहां मिलेंगे? भगवान वृंदावन में बंधा हुए हैं सेवा कुंज में, क्योंकि राधा जी सेवा कर रही है ना। तो कहां मिलेंगे? संत कहते हैं कि ब्रह्म में ढूंढा पुराना गायन, वेद ऋचाए सुनी चौगुन चायन, देख सुनहु कबहू न कहो ओ कैसे सुवायन। दूर वह कुंज कुटीर में, दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पायन। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, देहि पद पल्लवम मोदरम। वृंदावन में जाओ, देख लेना, वहां पर राधा रानी का चरण दबाते हुए प्यारे को मिल जाओगे। कहीं नहीं है वो। वेद वेदांत तो उपनिषद याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, सन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, वो नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? बोले किसी अच्छे संत के अनुगत्य में भजन करो और वृंदावन में जाओ, देखना वहां पे राधा रानी के चरण दावत हुए प्यारे श्याम सुंदर मिल जाएंगे। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, दही पद पल्लवम उदारम। ऐसे हैं हमारे प्यारे श्याम सुंदर, जिनका दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग तरसते हैं। वही प्यारे श्याम सुंदर सेवा कुंज में जाकर के राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। तब वही श्याम सुंदर राधा रानी का रंग लेकर के अनर्पितम चरिम चिरा करुणया करुणया करुणयावतीर्न कलो समर्पयितमुन्नतौ जलरसं स्वभक्ति श्रिया हरिर्पुरट सुंदरा दुति कंदुति दुति हरिर्पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीर्पित सदा हृदय स्कंदर स्फुरतु वशचीनंदना। राधा दूति शिवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। भाई सचिनंदन गौर हरि नवद्वीप नदिया जिला में अवतार लेकर के आना, तो आप लोगों का सौभाग्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। आप लोग महाराज जी से जुड़ गए, आप लोग चाहे तो नवद्वीप धाम को भी जा सकते हैं, मायापुर धाम को भी जा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा लाभ यही है, भगवत भक्तों का संग है। श्री चैतन्य महाप्रभु अब विद्या के विलास में विहार कर रहे हैं। महाप्रभु विद्या विलास में इतने डूबे हुए हैं। देखो महाप्रभु की लीला अनंत है। कल मैंने बताया था, हम लोगों ने अपने गुरुदेव के शताब्दी व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य में श्री चैतन्य भागवत की कथा 7 दिन आयोजन किया है। तो 7 दिन में जितना महाप्रभु की लीला हो जाए उतना गायन करेंगे, और आगे फिर जब होगा श्री चैतन्य भागवत की कथा फिर आगे भी श्रवण करेंगे।
कल कथा का आखिरी दिन है, आखिरी दिन है, कल एकादशी का व्रत है, तो इसलिए सभी लोग एकादशी भी करेंगे और सुबह से लेकर के शाम तक हरि कथा हरि कीर्तन, सुबह शाम दोनों टाइम हरि कथा हरि कीर्तन होंगे। अब सभी लोग आएंगे और चेष्टा करेंगे निर्जला व्रत रखने का। अगर नहीं कर पाए तो एक टाइम निर्जला नहीं रख पाए तो जल पी के रहो, जल पी के नहीं रह पा रहे तो फल खा के रहो, एक टाइम फल खाओ, एक टाइम नहीं खा पाए तो दोनों टाइम खाओ, मना नहीं है, लेकिन दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाना। बोलो राधे राधे।